इन 4 प्रकार की स्त्रियों के प्रेम पर कभी भरोसा मत करना, पति को भी दे जाती है धोखा। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और विपत्ति से बाहर निकालने वाली है। यदि इस कहानी को आपने ध्यान से सुन लिया तो जीवन में कभी भी स्त्री से धोखा नहीं खाओगे। वे 4 प्रकार की स्त्रियां कौन सी होती हैं जो प्रेम के नाम पर सिर्फ धोखा ही देती हैं, ना कि प्रेम करती हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में हमारी इस वीडियो की समाप्ति तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो आइए प्रिय मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं इस प्यारी सी कहानी की ओर। किसी नगर में एक सेठ रहा करता था और वो खरबों की उसके पास दौलत थी। हजारों नौकर चाकर उसके यहाँ काम करते थे। सेठ का एक बड़ा ही चतुर मुनीम था जो उनके सारे कारोबार का हिसाब किताब रखता था। सेठ का वो मुनीम चतुर होने के साथ साथ सेठ का बड़ा वफादार भी था। वो कभी भी सेठ की एक भी पैसे का नुकसान नहीं होने देता था। एक दिन की बात, सेठ अपने शहर में किसी उत्सव में भाग लेने गया। वहाँ उसकी मुलाकात शहर की एक खूबसूरत वेश्या से हो गई। वेश्या ने देखा कि ये सेठ तो बड़ा ही मालदार है, इससे मुझे काफी धन ऐंठने को मिल सकता है। यही सब सोचकर वो सेठ से बड़े ही प्रेम से बात करने लगी। उसने अपनी खूबसूरत अदाओं से और मीठी मीठी बातों से सेठ को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब तो वो सेठ उसके प्रेम के जाल में ऐसा फंस गया कि उसके समान उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। वेश्या ने सेठ से अपने घर में आने को भी कहा। ये सब बातें सुनकर वो सेठ और भी अधिक प्रसन्न हो गया। और कहते भी हैं, दुष्चरित्र स्त्रियां हंसते हुए को हंसकर, रोते हुए को रोकर और क्रोधी व्यक्ति को प्रिय वचन बोलकर अपने जाल में फंसा लेती हैं। प्रिय मित्रों, हमारे विद्वान लोग कहते हैं स्त्रियों में अधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए और उनके बढ़ते हुए बल की अनदेखी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे जिस पुरुष को अपने ऊपर अत्यंत आसक्त देखती हैं तो वे उसके साथ उसी तरह खेलती हैं जैसे कि बच्चे पंखहीन पक्षियों के साथ निर्भय होकर खेलते हैं। दुष्ट स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि वे मुख से तो मीठी मीठी बातें करती हैं और अपने मन में कपट कटार रखती हैं, या यूं कहिए वाणी में तो उनके अमृत होता है और मन में हलाहल विष। अब वो सेठ उस वेश्या के दिखावटी प्रेम में फंसकर 2-4 दिन के बाद उस वेश्या के घर पहुंच जाता है। उस वेश्या ने भी सेठ का हर प्रकार से अतिथि सत्कार किया। अब तो सेठ को लगने लगा कि वो वास्तव में उससे बहुत प्रेम करती है। इतना प्रेम करने वाली स्त्री उसे दुनिया में कहीं मिलेगी भी नहीं। अब तो वो सेठ उस वेश्या के घर पर जब तब आने जाने लगा। कभी कभी तो वो उसके घर पर ही ठहर जाता था। सेठ और वेश्या के बीच प्रेम की चर्चाएं धीरे धीरे पूरे शहर में होने लगी। अब तो लोग उस सेठ के लिए हीन दृष्टि से देखने लगे। उसके कारोबार पर भी इसका असर पड़ने लगा। सेठ के मुनीम को सेठ का इस तरह का आचरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने 1-2 बार सेठ को समझाने का प्रयास भी किया, पर उस सेठ के कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि कहते हैं लालची, क्रोधी, अभिमानी, नशेबाज, मूर्ख और कामी व्यक्ति को अपना हानि लाभ, अच्छा बुरा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और वो सेठ भी इसी मर्ज का रोगी था। उस समय उसे अपना हितैषी भी शत्रु के समान प्रतीत हो रहा था। एक दिन क्या होता है प्रिय दर्शक बंधुओं, वो सेठ बीमार पड़ गया। कई दिन हो गए वो अपनी प्रेमी वेश्या से मिलने नहीं जा पाया। उधर तब तक उस वेश्या का जन्मदिन आ गया। सेठ को जब पता चला कि उसकी प्राण प्रिय का जन्मदिन है तो सेठ ने अपने वफादार मुनीम को बुलाकर उससे कहा कि तुम बाजार जाकर हीरे पन्ने से जड़ा हुआ एक नवल का हार खरीद लाओ। मुझे अपनी प्राण प्रिय प्रियतमा को उपहार स्वरूप देना है। सेठ के कहे अनुसार वो मुनीम नवल का हार खरीद लाया। सेठ ने सोचा कि मैं इस बीमारी की अवस्था में हार लेकर स्वयं तो नहीं जा सकता, किसी नौकर के हाथ ही भिजवाए देता हूँ। तब वो सेठ का मुनीम बोला कि हे सेठ जी, हार बड़ा कीमती है, इसलिए किसी नौकर पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पता नहीं कब किसकी नीयत खराब हो जाए, इसलिए आज्ञा हो तो इस हार को मैं पहुंचा दूं। तभी उस सेठ ने कहा, अरे मुनीम जी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जाओ तुम ही इस हार को ले जाओ और मेरी प्राण वल्लभा को दे आओ।
प्रिय मित्रों, उस हार को लेकर वो मुनि उस वैश्या के घर की ओर चल दिया। प्रिय मित्रों, वो मुनि जी अपने मन में ये सोचते जा रहे थे कि सेठ को मैं किस तरह समझाऊं ताकि वो इस वैश्या के जाल से बाहर निकल आए। मुनीम ये सब सोचते सोचते वैश्या के घर पहुंच गया और वैश्या को वो हार दिखाया। तो उस हार को देखकर उस वैश्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बड़े मधुर सुर में पूछा कि ये खूबसूरत तोहफा किसने भिजवाया है। मुनीम भी बड़ा चतुर था। उसने उस वैश्या से कहा कि ये खूबसूरत हार उसने भिजवाया है जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। अब ये तो आप ही जानती होगी कि तुम सबसे अधिक प्रेम किससे करती हो। जब तक तुम उसका नाम लेकर नहीं बताओगी तब तक मैं ये हार तुम्हें नहीं दे सकता। प्रिय दर्शक बंधुओं, मुनीम के इतना कहते ही वैश्या ने फटाफट से 3 नाम गिना दिए, पर उन 3 नामों में सेठ का कहीं भी नाम नहीं था। ये सुनकर मुनीम को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इस स्त्री ने जिन 3 लोगों के नाम लिए हैं जिनसे वो सबसे अधिक प्रेम करती है, इसमें हमारे सेठ का तो नाम कहीं है ही नहीं। फिर सेठ जी इतनी बड़ी बड़ी डींगे क्यों हाँकते हैं कि वो हमसे बहुत प्रेम करती है। मुनीम ने वैश्या से फिर से कहा कि हे देवी, जो 3 नाम आपने बताए हैं, हार भेजने वाला इन 3 नामों में से नहीं है। प्रिय मित्रों, ये सुनते ही वैश्या की हंसी एकदम से गायब हो गई। चेहरे का रंग फीका पड़ गया, परंतु वो उस नवल का हार को किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी। उसने सोचा यदि मैं नाम ना बता पाई तो ये हार मुझे नहीं देगा। उसने तुरंत ही 13 लोगों के नाम और गिना दिए। अब तो उन 13 नामों को सुनकर मुनीम जी और भी हैरान थे, क्योंकि उन 13 नामों में भी उसके सेठ का कहीं भी नाम नहीं था। मुनीम जी को सेठ पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। उसने हार डिब्बे में बंद किया और तुरंत ही वहां से वापस चल दिया। वैश्या द्वार पर खड़ी खड़ी हार की ओर देखती रही। आज उसे हार न मिल पाने का बड़ा ही मलाल हो रहा था। उधर वो सेठ अपने मन ही मन सोच रहा था कि आज उसकी प्रियतमा मेरे द्वारा भिजवाए गए नवल का हार को पाकर बड़ी ही खुश हो रही होगी। वो सेठ अपने पलंग पर बैठा हुआ मुनीम जी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। सोच रहा था कि मुनीम से ये पूछूंगा कि हार को पाकर उसने मेरे लिए क्या कहा। इधर मुनीम जी जब सेठ जी के पास पहुँचे तो वो नवल का हार सेठ जी के आगे जाकर पटक दिया। उस सेठ ने मुनीम जी से बड़ी ही हैरानी से पूछा, क्यों मुनीम जी, क्या हुआ? ये हार वापस कैसे ले आए? इसको देकर क्यों नहीं आए? तभी मुनीम जी ने तपाक से जवाब दिया, किसे देकर आता? ना तो तुम 3 में थे, ना 13 में। मुनीम की ये बात सेठ के समझ में नहीं आई। तब मुनीम जी ने पूरी कहानी सेठ को सुनाई कि जब मैं हार लेकर उस स्त्री के पास पहुंचा तो मैंने हार दिखाते हुए उससे कहा कि ये हार तुम्हें उस व्यक्ति ने भिजवाया है जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। पहले तुम उसका नाम बताओ, तभी मैं ये हार तुम्हें दूंगा। उसने पहले मुझे 3 नाम गिनाए। उन 3 नामों में सेठ जी तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं था। फिर उसने 13 नाम और गिनाए। उन 13 नामों में भी तुम्हारा नाम नहीं था। अब आप ही बताओ, ना तो तुम 3 में थे और ना ही 13 में, तो मैं उसे हार कैसे दे देता? उसकी लिस्ट में तो ना जाने तुम्हारा नाम कितने लोगों के बाद होगा। तुम तो उसके झूठे प्रेम के दिखावे में अपनी सारी दौलत लुटाए जा रहे थे। सबसे अधिक चाहने वालों में तो आप थे ही नहीं, वैसे ही प्रेम का भ्रम पाले बैठे थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस मुनीम की चतुराई से वो सेठ आज लुटने से बच गया। उसकी आंखें खुल चुकी थीं। प्रेम का जो भूत उसके ऊपर सवार था अब वो उतर चुका था। मुनीम ने उन्हें समझाते हुए कहा कि हे सेठ जी, वैश्या किसी भी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती है। वो तो सिर्फ लोगों की दौलत से प्रेम करती है। धन पाने के लिए वो सिर्फ प्रेम का दिखावा करती है। तुम्हारे जैसे न जाने और कितने धनपति उसके द्वार के चक्कर लगाते होंगे। उन सबको भी यही लगता होगा कि वो उनसे बहुत प्रेम करती है। ऐसी दुष्ट स्त्रियों का प्रेम सिर्फ पुरुषों को छलने का दिखावा होता है। वे तब तक ही पुरुष का प्रिय करती हैं जब तक वे ये नहीं जान पाती हैं कि ये पुरुष उससे कितना प्रेम करता है। जब उन्हें पुरुष की कामा शक्ति के बारे में पता चल जाता है तो वे उसको उसी तरह अपने बस में रखती हैं जैसे मछलियों को पकड़कर मछुआरा अपनी पेटी में रखता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ऐसी 4 प्रकार की स्त्रियों के प्रेम पर पुरुषों को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। नंबर 1, वैश्या के प्रेम पर। नंबर 2, धन की लालची स्त्रियों पर। नंबर 3, स्वतंत्र घूमने वाली स्त्रियों पर, जो पिता भाई पति से अलग घूमने का शौक रखती हूँ। नंबर 4, कामुक स्त्रियों पर। इन चारों पर जो भरोसा करता है वो बहुत बुरा धोखा खाता है।
और कभी कभी तो वो अपनी जान माल का भी नुकसान उठा बैठता है। इसलिए ऐसी स्त्रियों से सदैव भी सावधान रहें, आप कभी भी विपत्ति में नहीं पड़ेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये कहानी कोई कहानी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए एक सबक है, एक संदेश है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये विचार जरूर ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।